समी पत्रैः तथा मुक्ति प्राप्ते पुरुषेण च। यदि घर में कोई बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, ना खड़े हो पा रहे हैं ना ऊपर जा पा रहे हैं, उनके निमित्त समी पत्र महादेव पर चढ़ाइए, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। समी पत्रैः तथा मुक्ति, समी पत्र मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होने देते, प्राण निकलने में तकलीफ नहीं होती, इसलिए शिव के ऊपर समी पत्र तो सभी को चढ़ाना ही चाहिए। बहुत लोग तो पूरी डाली ही तोड़ के चढ़ा देते, एक एक पत्ता चढ़ाइए। समी पत्र की बड़ी महिमा है। लिखा है समी पत्रैः तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। मनुष्य मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो शिव के ऊपर समी पत्र चढ़ाए। युवा बच्चों के लिए बोलूंगा, बेटा बेटी कोई है, बेटी यदि ऐसा करती है तो अच्छा पति मिलेगा, और पुरुष ऐसा करता है तो उसको अच्छी पत्नी मिलेगी। क्या करना है? मल्लिका कुसुमई दत्तई श्रियम शुभतराम शिवम। भगवान को मल्लिका फूल चढ़ाने से, दूसरे शब्दों में उसको बेला कहते हैं, बेला के फूल भगवान शंकर को चढ़ाने से सुंदर पत्नी मिलती है। कहाँ लिखा है? श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 6ठी खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 31 में ये लिखा है। जो मैंने ये 2 बातें आपको कही हैं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो, तो मैं एक आध श्लोक रोज आपको शिव महापुराण का भी सुना देता हूँ लिंग पुराण के साथ। ये तो ऐसे समझ लो कि टैबलेट के साथ में ऊपर से इंजेक्शन भी लगा दिया गया था, दोनों को मिला के सुनाता। तो एक आधी श्लोक हूँ शिव पुराण का, क्योंकि शिव पुराण की कथा भी कह के आया हूँ, तो ये कुछ श्लोक मैंने वहां नहीं बोले हैं तो मैं यहाँ आपको सुनाई देता हूँ, क्यों कोई बात तो बार बार रिपीट तो की नहीं जाएगी। तो पूरे सावन के महीने के लिए नई बात है। समी पत्र महादेव पर चढ़ाने से मरते समय कष्ट नहीं होता, और बेला का फूल शंकर को चढ़ाने से अच्छी पत्नी और अच्छे पति की प्राप्ति होती है, सुंदर सुयोग मिलती है। आचार्य जी, वो चमड़े से ही सुंदर नहीं होते, वो चरित्र से भी सुंदर होते। ये बेला मल्लिका कहते हैं जिसको दूसरे शब्दों में, तो ये आप कर सकते हैं। अब जिनके विवाह हो गए हैं वो कहेंगे तो हम क्यों चढ़ाएं? आप चढ़ाओगे तो घर में अच्छी पुत्र वधू आएगी, बेटी अच्छे घर में जाएगी, इसलिए जरूर चढ़ाइए। और आप कहेंगे पुत्र वधू भी आ गई है, बेटियां भी पहुंच गई अच्छे घर में, तो फिर अब क्या करेंगे चढ़ा के? तो अगली बार अच्छी घरवाली मिलेगी बिना लड़ाकू, अच्छा घरवाला मिलेगा बिना लड़ने वाला। यह इसका बड़ा प्रभाव है। यूथ का कुसुमई सस्तई ग्रहम नैव विमुच्यते। जूही के फूलों से यदि महादेव की पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती, रोटियां कम नहीं होती। ये लिखने लायक बात है। भोजन कम नहीं होगा, अन्न कम नहीं होगा, भंडारे में कमी नहीं आएगी। मैं तो कहूँगा बच्चों का विवाह करने को जा रहे हो या कोई भंडारा करने को जा रहे हो, उससे पहले महादेव के ऊपर जूही के फूल चढ़ाइए। ये सिर्फ गारंटी लेते हैं कि आपके घर की खाद्य सामग्री कम नहीं होने दूंगा, आपकी रसोई का सामान कम नहीं होने दूंगा। यह भगवान महादेव। आज आप कुछ सुस्त से बैठे, लेटे पिटे से बैठे, क्या बात है? मुस्कुराते हुए बैठिए। आज एक बात मैं पूछ ही नहीं पाया, और आप सब कैसे हैं? एकदम ठीक है? जी जी, वो मुस्कुराते हुए बताइए। अच्छा, भाई लोग हंसते हुए। तो विविध फूलों से भगवान शिव की पूजा होती है, और शंकर तो बड़ा अद्वितीय देव है, बहुत आनंद कर देने वाला है। आज बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं लिंग पुराण की हैं, और कथा छोड़िएगा नहीं, ऐसी कथा। तो यूथिका कुसुमई, यूथिका यानी जूही, संस्कृत का शब्द है यूथिका, हिंदी में उसको जूही बोल दो। यूथिका कुसुमई सस्तई ग्रहीण एवं विमुच्यते कर्णकारिस तथा वस्त्र संपत्ति जायते नृणाम। जूही के फूलों से भगवान की पूजा जिस घर में होती है वहाँ अन्न की कमी नहीं आती, और कनेर के फूलों से भगवान की पूजा की जाए तो घर में वस्त्रों की कमी नहीं रहती। खूब कपड़ा लत्ता चकाचक। वस्त्रों को बड़ी संपत्ति मानी गई, वस्त्रों के ऊपर तो बड़े पैसा खर्चे होते हैं, और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर लोग कितने अच्छे अच्छे लगते हैं। थोड़ा ढीले ढाले से कपड़े पहने जाएं, वो तो आपकी इच्छा की बात है, इसमें मुझे तो कोई किंतु परंतु नहीं करनी चाहिए। ये तो अपनी मर्जी है, कौन क्या पहनेगा, हम कौन होते हैं उसमें रोकने। हाँ, फिर भी वस्त्र ऐसे पहनिए तुम्हें देखकर सबको लगे कि तुम सबकी बहन हो, बेटी हो, माँ हो। वस्त्र ऐसे पहनिए तुम्हें देखे सबको लगे कि तुम हमारे भाई हो, ऐसे लगे। वस्त्र में वासना भी छिपी है और उसमें उपासना भी। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो की यात्रा में थे, सुनिए, तो वहां के जवानों ने कहा क्या है ये, इस उम्र में ये क्या पहने हुए? तो स्वामी जी ने कहा मैं उस भारत माता का लाल हूँ जहाँ चरित्र का पता उसके वस्त्रों से लग जाता है कि क्या है। तो ऐसे वस्त्र
माताएं साड़ी में बड़ी अच्छी लगती हैं, बढ़िया लगती हैं, भारत की पोशाक है। तो कर्णकाग्रस्तई वस्त्र संपत्ति जायते निडाम, भगवान महादेव को कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्र संपत्ति सब चीजें मिलती हैं। यदि किसी ने 1 लाख फूलों से भगवान शिव की पूजा की है, बिल्व पत्र तथा लक्ष्य सर्वान कामान मापनिया, जिसने इस महीने में 1 लाख फूल, अभी मैं कौन से पुराण की कथा कह रहा था कोई, तो उसमें कहा 3-4 महीने में मिला के 1 लाख फूल आप चढ़ा दीजिए, वो 1 लाख बेलपत्र चढ़ा दीजिए। जिसमें एक बैसाख का महीना था, एक सावन का महीना था, एक कार्तिक का महीना था, और एक और कोई था, मेरे दिमाग से उतर रहा। माघ था? अच्छा, धन्यवाद, माघ है तो पर लग नहीं रहा है मुझे कि माघ का महीना है, कोई और ही है। तो इन महीनों में भगवान को 1 लाख बेलपत्र आप चढ़ा देते हैं। माघ का महीना हो सकता है, देखो ध्यान में उतर रहा है। तो कहते हैं सर्वान कामान अपने आज, सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। बेलपत्रियां भगवान महादेव को इतनी प्रिय हैं, जरूर चढ़ाइए। लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वकम, भगवान महादेव को कोई भी चीज 1 लाख चढ़ा दी जाती है और वो मंत्रों के साथ चढ़ा दी जाए, कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ये आप बोल करके भगवान को ये सब चीजें आप चढ़ा सकते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। 2 ऐसे फूल हैं, एक है चंपा और एक है केवड़ा। केवड़ा साल में 1 बार महादेव के मंडप के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि को छोड़कर किसी भी दिन केवड़ा भगवान महादेव के ऊपर नहीं चढ़ा। केवड़े को एक दूसरे शब्दों में कहते हैं केतकी। शिवलिंग के प्राकट्य पर इसने झूठी गवाही दी थी विधाता ब्रह्मा के संग खड़े होकर, तो भगवान ने इसे श्राप दे दिया, देवताओं की पूजा में तू निषिद्ध हो जाएगा। तब वो रोने लगा फूल, तो उसने कहा तो चलो वर्ष में शिवरात्रि को मेरे बनाए गए मंडप में तुझे लगाया जाएगा, तो उसके घर में धन चल के आएगा, उसके घर में धन की वृद्धि होगी। माइक खोलो। केवड़े का इत्र बड़ा अद्भुत है, बड़ी खुशबू है, बड़ी सुगंध है। लोग अपने पोशाक के लिए, अपनी देह, अपने कपड़ों में उसको लगाते हैं। देवताओं को नहीं चढ़ता केवड़ा, नहीं चढ़ाइए, मना किया है तो मन चढ़ाओ, क्या बात है। तो उसमें कोई ऐसी अटैक तो है नहीं कि हमारी पूजा तभी पूरी होगी जब हम केवड़ा चढ़ाएंगे। इत्र में केवड़ा मिलता है, इत्र तो बहुत मिलते, काला भूत मिलता है इत्र में। तो दुकानदार कहता है कौन सा इत्र चाहिए, हमें भगवान को लेना था, क्योंकि 16 उपचारों में इत्र भी भगवान को चढ़ता है। उसमें कौन कौन सा इत्र, तो वो कहते हैं काला भूत है। हमने कहा जिसको लगा के भूत ही लगेगा तो नहीं चाहिए काला भूत। पता नहीं होता है, कोई होता है काला भूत है, अब वो काय का होता है, कौन से फूलों का होता है वो हमें नहीं पता। तो बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। चंपकम केतकम हित्वा त्वनीय सर्व समर्पयेत, स्पष्ट लिखा है। 2 को छोड़ के सबको समर्पित महादेव को।